लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वुयू ने अपना ट्रायल जीत लिया था, जिसके बाद वो अपने अंकल को ढूंढ रहा था ताकि वो उनके साथ किए अपने वादे को पूरा कर सके। तभी एक लड़का वुयू को बताता है कि तुम्हारे अंकल मास्टर सेंग के साथ कहीं गए थे, लेकिन वो अभी तक लौटे नहीं हैं। जब वुयू को ये पता चलता है तो वो अपने घर जाता है, जहाँ उसे अपने अंकल की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर वुयू बुरी तरह टूट जाता है और अपने अंकल का बदला लेने की ठान लेता है, जिसके बाद वो अपने अंकल को दफना कर काफी ज्यादा गुस्से में मिस्टर सेंग के घर की तरफ जाने लगता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम मिस्टर सेंग को देखते हैं, जो वाइन एंजॉय करते हुए कह रहा था, आज का दिन तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आज मैं उस मनहूस का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो फुयू से और वाइन लाने को कहता है। फुयू खड़ी होती है और कहती है, मेरा इंतजार करना, मुझे भी शो एंजॉय करना है। जिसके बाद वो और वाइन लेने चली जाती है। तभी बाहर से आवाज आती है, सेंग्यू बाहर निकलो, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनकर सेंग्यू कहता है, लगता है हमारे शो का मेन कैरेक्टर आ चुका है, चलो बाहर चलकर शो एंजॉय करते हैं। तभी हम वुयू को देखते हैं, जो काफी ज्यादा गुस्से में सेंग्यू के घर के बाहर खड़ा था और सेंग्यू को लड़ने के लिए बुला रहा था। उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी वर्कर्स कह रहे थे, इसका लेवल तो मास्टर सेंग के मुकाबले काफी ज्यादा कम है, क्या ये मरना चाहता है? मास्टर सेंग बॉडी रिफाइनमेंट के 6th स्टेज पर है, जबकि ये अभी तक 3rd स्टेज पर ही पहुंचा है। तभी सेंग्यू बाहर आते हुए कहता है, कौन है जो मुझे इतने प्यार से बुला रहा है? जिसके बाद वो वुयू को देखकर कहता है, अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम तो वही हो जिसने आज के ट्रायल को जीता और हमारी मोर्टल सेक्ट में एक डिसेबल के तौर पर एंट्री पाई है। तुम्हें तो आज का दिन अपने अंकल के साथ बिताना चाहिए। अरे नहीं, मुझे अभी याद आया, तुम्हारे अंकल को तो मैंने जान से मार दिया है। वो बुढ़ऊ तो सच में बहुत ज्यादा कमजोर था और उसकी 30 साल पुरानी वाइन बहुत ही ज्यादा बेकार थी। सेंग्यू की बातें सुनकर वुयू का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वो गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करता है। उसे देखकर वुयू कहता है, देखो तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज्यादा दयालु हूँ, मुझसे किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंकल को ज्यादा दर्द नहीं दिया, सिर्फ एक ही वार में उन्हें खत्म कर दिया। मेरी तलवार ने एक ही वार में उनके दिल को चीर दिया और उनकी सांसें वहीं रोक दी, पर इसके चक्कर में मेरे कपड़े गंदे हो गए। सेंग्यू की बातें सुनकर वुयू का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, उसकी आंखों में खून उतर आया था, जो देखकर सेंग्यू अपने गार्ड्स को उसे शांत कराने भेजता है। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर वुयू पर हमला कर देते हैं, लेकिन वुयू उनमें से एक को अपनी लात मारकर एक बार में ही ढेर कर देता है, जो देखकर वहाँ खड़ा एक वर्कर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से चिल्लाते हुए भागता है। तभी सेंग्यू कहता है, वुयू मुझे तुम्हारा एक्शन काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन तुमने एक बंदे को मारकर अकेडमी के रूल्स को तोड़ा है और अब ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें इस बात की सजा दूं। उसके इतना कहते ही बाकी सभी गार्ड्स वुयू पर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन वुयू अपने वॉन्ड का इस्तेमाल करके उन सभी को मार देता है। तभी हम सेंग्यू को देखते हैं, जो वुयू पर अपनी आइस ब्लेड सॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वुयू अपने वॉन्ड के जरिए खुद को प्रोटेक्ट करता है और सेंग्यू की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो सेंग्यू के सभी अटैक को अपने वॉन्ड से डिफेंड करते जा रहा था। ये देखकर सेंग्यू अपनी फ्रोजन टेक्निक का इस्तेमाल करके आसपास के सारे एरिया को बर्फ से कवर कर देता है और वुयू को एक फ्रोजन ट्रैप में कैद कर लेता है। जिसके बाद वो कहता है, तुम भी अपने अंकल की तरह ही बहुत कमजोर हो, मुझे लगा था कि तुम्हें मारने में मजा आएगा, पर तुम्हें मारना भी उतना ही आसान है जितना कि तुम्हारे अंकल को मारना। जिसके बाद सेंग्यू अपनी तलवार लेकर वुयू की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है, चलो इस फाइट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जो कहते ही वो अपनी तलवार से बर्फ तोड़कर वुयू को आजाद कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वुयू अपने वॉन्ड को चार्ज करके हेवन स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने एक ही हमले में सेंग्यू को उछाल कर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से सेंग्यू बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? सेंग्यू अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता। जिसके बाद वो अपने भाई को मदद के लिए आवाज लगाता है। तभी हम वुयू को देखते हैं, जो अपना वॉन्ड चार्ज करके सेंग्यू को जान से मारने वाला था, लेकिन उसी वक्त कोंग्यू अपनी तलवार बीच में फेंक कर उसकी जान बचा लेता है और वो वुयू को काफी पीछे तक खिसका देता है। कोंग्यू बॉडी रिफाइनमेंट की 7th स्टेज पर था। कोंग्यू और वुयू के बीच में लेवल का एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसकी वजह से वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि इस बार तो वुयू पक्का मर जाएगा। कोंग्यू कहता है, तुमने अपने फेलो डिसेबल्स की जान ली है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहते ही कोंग वुयू पर हमला कर देता है। वुयू भी अपने वॉन्ड से उसके हमले को रोकते हुए कहता है, तुम भी अपने भाई की तरह हो और अपने मुंह से जस्टिस का नाम भी मत लेना, मैं आज तुम्हारे भाई को मार कर सही जस्टिस करने वाला हूँ। उसकी ये बात सुनकर कोंग काफी ज्यादा गुस्से में 1000 स्ट्राइक्स ऑफ आइस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बर्फीले रास्ते जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, लेकिन वुयू जंप करके उसके हमले को डॉज कर लेता है और कोंग पर अपने वॉन्ड
से हमला करता है, पर कॉन्ग वुयू को पीछे ढकेल देता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में कॉम्बैट फाइट शुरू कर देते हैं, जहां लगातार वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। लेकिन कॉन्ग बेशक वुयू के मुकाबले ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो उसे पीछे ढकेल देता है। तभी हम सेंग्यू को देखते हैं जो खड़ा होता है और अपने बड़े भाई से कहता है, इसे अभी जान से मत मारना, पहले इसे अच्छी तरह टॉर्चर करो, मैं इसे अपनी जान की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। कॉन्ग उसकी बात सुनकर दोबारा वुयू पर हमला करने जाता है। जैसे ही वो वुयू पर हमला करने वाला था, वुयू गोल्डन बैटल ब्लड एनहेंसमेंट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी टेम्परिंग की 6 स्टेज को ब्रेक थ्रो कर देता है और अपने गोल्डन ब्लड रे का इस्तेमाल करके कॉन्ग्यू को पीछे ढकेल देता है। ये देखकर कॉन्ग्यू उस पर दोबारा हमला करने आता है। तभी वुयू दोबारा अपने स्पीयर को उठा लेता है। वुयू की लगातार बढ़ती हुई स्ट्रेंथ देखकर सेंग्यू काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि आखिर वुयू इतनी आसानी से अपने लेवल को ब्रेक थ्रो कैसे कर पा रहा है। सेंग्यू कहता है, बड़े भाई इसे जिंदा नहीं छोड़ना। तभी कॉन्ग दोबारा उस पर हमला करने जाता है, लेकिन वुयू अपने वॉन्ड से उसे पीछे ढकेल देता है। ये देखकर कॉन्ग्यू अपनी पावरफुल टेक्निक फ्रोजन प्रोगेटरी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ काफी सारी फॉर्मेशन बन जाती हैं और उन सब में से आइसल स्पेयर बाहर आने लगते हैं। वुयू उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता, मुझे अभी इन सभी से अपना बदला लेना है। तभी लिंगलोंग कहती है, तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें सच में लगता है कि ये लोग तुम्हें हरा सकते हैं? तुम्हें ग्रेट सेज ने चुना है, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। लिंगलोंग के इतना कहते ही 2 ड्रैगन वुयू के चारों तरफ घूमने लगते हैं, जो कि वुयू को अपनी पावर्स देते हैं। तभी वुयू यिन यान टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें से सभी 5 एलिमेंट्स का जन्म हुआ है। वुयू की ये फॉर्मेशन इस्तेमाल करते ही वहां पर एक फायर ड्रैगन अपीयर होता है, जो कॉन्ग्यू के हमले को नलीफाई करके उसे हिट करता है, जिसकी वजह से कॉन्ग्यू जमीन पर गिर जाता है। तभी फुयू वाइन लेकर लौटती है। जैसे ही वो कॉन्ग्यू को जमीन पर पड़ा देखती है तो उसके हाथ से वाइन छूट जाती है और वो कॉन्ग्यू के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग्यू का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था और लगातार उसका ब्लड निकले जा रहा था। अपने भाई की इस हालत को देखकर सेंग्यू भी बुरी तरह डर जाता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वुयू उसकी ये हालत कर सकता है। जैसे ही वुयू सेंग्यू के सामने आता है तो सेंग्यू कहता है, तुमने मेरे बड़े भाई को मारकर सही नहीं किया, मेरा छोटा भाई तुमसे इसका बदला जरूर लेगा। उसके इतना कहते ही वुयू उसे भी जान से मार देता है, जिसके बाद वहाँ उनका तीसरा भाई मिंगलोंग आता है, जो कि अपने भाई की लाशें देखकर काफी ज्यादा गुस्से में वुयू पर अटैक करने के लिए एक फॉर्मेशन को तैयार करता है। तभी हम वुयू को देखते हैं जो पीछे से वुयू पर अटैक करने वाली थी। इतने में ही मिस सू बीच में आ जाती हैं और उसे पीछे ढकेल देती हैं। मिस सू को देखकर मिंगलोंग कहता है, तुम एक खूनी को बचाने की कोशिश कर रही हो, इसने मेरे दोनों भाइयों को मारा है, मैं इसे जान से मार दूंगा। तभी वहाँ यूंगलिंग पीक के एल्डर आते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग झुक जाते हैं। मिंगलोंग एल्डर से कहता है, वुयू ने मेरे दोनों भाइयों को जान से मारा है, मुझे इसका बदला लेना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वुयू को मेरे हवाले कर दें। उसकी बात सुनकर एल्डर कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, वो तुम्हारा भाई था जिसने पहले वुयू के अंकल को जान से मार दिया था और उसने वुयू को भी जान से मारने की कोशिश की थी। इस हिसाब से वुयू ने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन उसने 5 लोगों की जान ली है। मैं इस बात को नकार नहीं सकता, इसलिए मैं उसे 1 साल की डिटेंशन की सजा देता हूँ। वुयू अपनी सजा को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो एल्डर से कहता है कि पहले मैं 7 दिन अपने अंकल के साथ रहना चाहता हूँ। एल्डर उसकी बात मान जाते हैं, जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वुयू अपने अंकल की ग्रेव पर बैठा था और वो अपने अंकल से कह रहा था, मैं हमेशा आपको खुश देखना चाहता था, जिसके लिए मैं हमेशा मेहनत करता था, लेकिन मैं आपको आज तक कोई भी खुशी नहीं दे पाया। जिसके बाद वो वाइन पीते हुए कहता है, जैसा कि आपने कहा था, आपकी वाइन सच में काफी ज्यादा अच्छी है। तभी वहाँ एक छोटा मंकी आता है जो उस वाइन को पीने की कोशिश करता है। उस मंकी को देखकर वुयू कहता है, अंकल ये बिल्कुल आपकी तरह है, मुझे ये आपकी याद दिलाता है। तभी वो मंकी पेड़ से नीचे गिरने वाला था, वुयू उसे कैच कर लेता है और वो कहता है कि आज से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद वो उस मंकी का नाम डाओयू रखता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।